हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी शलपाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चौदस पर क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारे सारी बाधाएं दूर हों। तो दोस्तों, अनंत चौदस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है। डोल एकादशी के बाद अनंत चौदस और उसके बाद पूर्णिमा आती है। अनंत चौदस के दिन जहाँ भगवान अनंत की पूजा की जाती है, वहीं इस दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। 6 चौदस का खास महत्व माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चौदस, कार्तिक कृष्ण की कृष्ण रूप या नरक चौदस, कार्तिक शुक्ल की वैकुंठ चौदस, वैशाख शुक्ल माह की विनायक चौदस, फाल्गुन माह की चौदस महाशिवरात्रि और श्रावण मास की चौदस शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। तो दोस्तों, जानते हैं कि अनंत चौदस पर क्यों बांधते हैं अनंत सूत्र और क्या है इसका महत्व। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। अनंत चौदस के दिन भगवान अनंत विष्णु की पूजा का विधान होता है। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। माना जाता है अनंत चौदस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछा गया था कि दोबारा राजपाट कैसे प्राप्त हो और इस कष्ट से कैसे छुटकारा मिले, इसका उपाय बताएं। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें सब परिवार सहित अनंत चौदस का व्रत बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना ही अंत का, इसीलिए भी अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह बांधे अनंत सूत्र। इस दिन अनंत सूत्र बांधने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा के बाद बाजू पर एक अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस दिन कच्चे धागे से बने 14 गांठ वाले धागे को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस धागे को बांधने की विधि और नियम होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन कौन से विधि और नियम हैं। अनंत चौदस का व्रत और अनंत सूत्र बनाने की विधि बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर उसे कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः का जाप करें। भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस अनंत सूत्र को पुरुषों को दाएं और महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। आजकल मार्केट में बने हुए अनंत सूत्र मिलते हैं जिसका विधिवत पूजा करके बांधा जाता है। तो दोस्तों, अनंत सूत्र शुद्ध रेशम या कपास के सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसे हाथ या गले में भगवान का ध्यान करते हुए धारण करना चाहिए। हर गांठ में श्री नारायण के विभिन्न नामों से पूजा की जाती है। पहले श्री अनंत भगवान का, पहले में अनंत, दूसरे में श्री ऋषिकेश, तीसरे में पद्मनाभ, चौथे में माधव और वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम,
मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अनंत सूत्र बांधने के फायदे, इससे धारण करने के बाद 14 दिन तक तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। कहते हैं कि कौंडिल्य ऋषि ने इस धागे को अपनी पत्नी के बाजू में बंधा देखा तो इसे जादू टोना मानकर उनके बाजू से निकालकर इसे जला दिया था। कौंडिल्य ऋषि को बहुत दुखों का सामना करना पड़ा था। तो कौंडिल्य ऋषि को भूल का पता चलने पर उन्होंने भगवान अनंत की 14 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने फिर से उन्हें सुखी और धनवान बना दिया। और दोस्तों, इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में सब कुछ खो चुके हो तो अनंत चौदस पर भगवान अनंत की विधि बत पूजा करके यह धागा अवश्य बांधना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। और माना जाता है कि धागा बांधने के बाद इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसका समस्त मनोकामना पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये ज़रूर करना चाहिए जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, जिससे सभी को लाभ मिल सके। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।